दिलों का आता है ए कालिया। चलो आगे टुकड़े करते हैं। 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है प्यारे साथियों, आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4.2 पर। ओके, क्लास 10th है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 और टॉपिक चल रहा है अपना द्विघात समीकरण। ओके, ये एक्सरसाइज का नाम है। अब इस एक्सरसाइज नंबर 4.2 में टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ओके, आ जाइए। तो देखिए भाई, ये क्या है द्विघात समीकरण, आप जानते ही हो द्विघात समीकरण क्या होता है कि जब चर की घात अधिकतम घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण है ना। अब गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीख रहे हैं हम। देखिए, ये जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम सारा सब कुछ। जैसे अब यहां पर हल का मतलब समझ लीजिए। पहले हल का मतलब x का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना होता है हल का मतलब। और आगे जाकर इसी का नाम एक और आएगा मूल। क्या आएगा? मूल। ठीक है, ये मूल का मतलब भी वही है जो हल का मतलब है। ठीक है, हल का मतलब भी वही होगा जो मूल का मतलब है। ओके, तो दोनों का मतलब लगभग लगभग वही है, आप इनसे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम इनका हल सीख रहे हैं। ओके, तो देखिए एक उदाहरण की सहायता से सीख रहे हैं। एक द्विघात समीकरण अपने पास है। द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इसका गुणनखंडों की सहायता से, अब गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए। क्या है गुणनखंड का मतलब? कि गुणन गुणा, खंड मतलब टुकड़े। ठीक है, मतलब ऐसे टुकड़े जो गुणा में। अब इसको 2 गुणा के टुकड़ों में तोड़ना अपने को। ठीक है, ये जो अपने पास द्विघात समीकरण है इसको 2 गुणा के टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, ये है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। ओके, तो देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण हमने ले लिया। क्या ले लिया द्विघात समीकरण? x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, इस x² और अचर पद को गुणा करके देखना होगा। क्या करना होगा? इस x² और अचर पद को गुणा करके देखना होगा। तो इनको अगर गुणा करते हैं तो x² और 6 को गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद इस 5x के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। किस प्रकार से करने हैं कि उन टुकड़ों का योग, उनको जोड़ने पर योग तो वो ही 5x के बराबर आए, और वो भी कौन सा? -5x के बराबर। और इन टुकड़ों का गुणा किसके बराबर आना चाहिए? 6x² के बराबर। मतलब इन दोनों के गुणा के बराबर, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस 6x² के बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहां पर टुकड़े हो रहे हैं अपने पास। देखो -4x और -x, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो भी -5x आता है कि नहीं? अगर माइनस का 6x रख दें प्लस का x रख दें तो भी -5x आता है कि नहीं? बोलो आता है। ठीक है, तो ये भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि भाई इनका गुणा क्या आ रहा है? इनका गुणा क्या आ रहा है? माइनस, अगर इनकी बात करें हम तो -4x और -x का गुणा क्या आ रहा है? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 4x²। ठीक है, तो क्या ये 6x² के बराबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा तो क्या करें? अब -6x और प्लस के x को भी करके देख लेते हैं।
माइनस का 6x और प्लस का x इनको गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 को 6 और x को x से गुणा करेंगे तो 6x²। तो क्या ये प्लस के 6x² के बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो क्या करना होगा, एक टुकड़ा और है माइनस का 3x माइनस का 2x, ये भी तो बराबर का -5x होता है। ठीक है, और इनको अगर गुणा करते हैं माइनस का 3x और माइनस का 2x, इनको गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6 और x को x से गुणा करेंगे तो x²। तो भाई साहब ये आ गया अपने पास 6x²। क्या आ गया? 6x² प्लस का, और ये भी अपने पास 6x² ही था। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या होंगे, माइनस का 3x और माइनस का 2x। ठीक है, तो यहां पर ये सवाल इस तरह से होगा कि सर्वप्रथम देखो, हम लिख भी लेंगे इन चीजों को। बहुत बार हम क्या हो जाते हैं कि समझ तो लेते हैं लेकिन कई बार भूल जाते हैं, तो हम इनको लिख भी लेंगे। और कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं, पहले इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, फिर बाद में लिखना सीखेंगे, है ना। नोट्स बना लेना है अच्छे से। ओके, हो मैं निकला हो गड्डी लेके, हो रास्ते पर हो सड़क में एक मोड़। देखो समीकरण क्या लिया था हमने, x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। तो देखिए इनका गुणा हमने समझ लिया है, x² और 6 को गुणा करेंगे तो 6x² आएगा। तो x² माइनस का, इसके टुकड़े माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से उसके बाद ये तो अभी हमने क्या सीखा था, टुकड़े करना। क्या सीखा था? टुकड़े करना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहां से ये जो x है ये, और यहां से कॉमन लीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अब कॉमन का मतलब वास्तव में क्या होता है कि अंदर उसी संख्या का भाग दे देना। मतलब उस संख्या में इसमें से कुछ ले लिया हमने, x ले लिया, ले लिया मतलब भाग दे दो। x में इस x² में से अगर एक x ले लेंगे तो x बचेगा, फिर माइनस माइनस। ठीक है, फिर इस 3x में से अगर x ले लिया तो क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो कॉमन का मतलब 2 इसमें भी है और इसमें भी है। इस 6 में है भाई 2 बिल्कुल है, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। तो इस 6 में से हम 2 ले लेते हैं। चलो प्लस का 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? प्लस का 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहां से तो क्या बचेगा? माइनस का x, और यहां से क्या बचेगा? प्लस का 3। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए भाई, ये अपन ने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी कि भाई ये जो ब्रैकेट की संख्या x - 3 आई, और इस ब्रैकेट में माइनस का x + 3 आया। क्या आया? इधर तो x - 3 आया और इधर माइनस का x + 3 आया। तो भाई ये गलत हो गया। इसको गलत कैसे समझेंगे कि अगर यहां पर ब्रैकेट की संख्या अलग अलग आ जाती है, यहां पर तो x - 3 और यहां पर -x + 3, ये अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये गलत है। अगर अलग अलग आ जाती है तो ये गलत हो जाएगा, और सही आती हैं, ये बराबर आती हैं, बराबर आती हैं तो क्या होगा? सही होगा। तो क्या होगा? सही होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर हमने गलती क्या कर दी, हमने गलती ये की है कि यहां पर हमने +2 की बजाय -2 कॉमन नहीं लिया, हमें कॉमन -2 लेना होगा। ठीक है, तो जाके सही होगा। तो दोबारा से सीख लेते हैं इसको। देखिए, ला 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 मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले, करें रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के। देखो भाई, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया अभी हमने, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, इसमें से -3 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर हम -2 कॉमन ले रहे हैं, हमें पता लग गया कि +2 लेने से क्या गड़बड़ होगी। ठीक है, तो -2 कॉमन लेंगे तो अगर माइनस बार ले लिया तो जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
तो ये जो माइनस का 2x प्लस माइनस का था वो तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लस का 6 है वो माइनस का हो जाएगा, और 2 का 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, बराबर 0। अब ये अपने ब्रैकेट वाली संख्याएं समान आ गई, ठीक है, ये समान आ गई। अब इन ब्रैकेट वाली संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए और बाहर वालियों को एक साथ लिख लीजिए, इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, मतलब x माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, है ना। आप जैसे भी समझो, x माइनस 3 अगर कॉमन ले लिया तो यहां से तो देखो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। ओके, तो देखिए भाई यहां पर हमने क्या किया है, हमने ये कर लिया, यहां से x माइनस 3 को बाहर ले लिया, मतलब अंदर वाली संख्या को एक साथ लिख लिया और बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लिया। अब इनको अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इनको जीरो के बराबर क्यों करते हैं अलग अलग, देखिए उसका भी मतलब समझा देता हूं, हालांकि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें, बट मतलब फिर भी समझा देता हूं मैं आपको इसका। देखिए हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जिनको गुणा जीरो से गुणा किए बिना उनका मान 0 आ जाता हो। किसी भी संख्या को है ना जीरो से गुणा करेंगे तो ही उसका मान 0 आएगा, ठीक है। ये मैं पहले कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी कोई खास बात नहीं है, आप नहीं भी समझ पाओ तो, बट फिर भी बता रहा हूं ये आपके लेवल की नहीं है, ठीक है, 10th के लेवल की नहीं है, ये थोड़ा सा बड़े लेवल की चीज है। दुनिया में किसी भी संख्या को जीरो से गुणा किए बिना उसका मान 0 नहीं आता, मतलब उसको 0 से गुणा करेंगे तो ही 0 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इधर देखिए, इन दोनों का गुणनफल किसका, x माइनस 3 और x माइनस 2 का गुणनफल क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तो एक बार तो इसको 0 कर लेंगे और एक बार इसको 0 कर लेंगे, इसलिए इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, ये कारण है 0 के बराबर लिखने का, ठीक है। आपको मतलब आ जाना चाहिए वैसे तो, और नहीं भी आता है तो कोई खास बात नहीं है, बट बिल्कुल इजी चीज है, इतनी कोई टफ भी नहीं है ना। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सवाल में आप ये सोच रहे हो कि ये क्या आफत है, तो आप इसको, इस चीज को बिना सोचे भी आप सवाल कर सकते हो, सवाल में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब आ जाइए भाई, अब x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 और इधर x माइनस 2 बराबर 0, तो इधर x का मान इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर x माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा, अतः x बराबर क्या जाएगा, 3 और 2, ठीक है। ये इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड की सहायता से हल है, ठीक है, 3 और 2। ओके, अब इन नियमों को हम लिख लेते हैं, क्योंकि टुकड़ों में बहुत बार दिक्कत आती है, यहां पर टुकड़े कर लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत टुकड़ों में ही आती है, ठीक है। तो अब हम नियम लिख लेते हैं, नियम देखिए, टॉपिक ही डाल दीजिए आप, टुकड़े करने के नियम। टुकड़े करने के नियम नहीं, पहले आप जानिए तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है, ये टॉपिक चल रहा है अपना। तो क्या करें, सर्वप्रथम देखो यहां पर वही उदाहरण लिख लेते हैं, उसकी सहायता से हम बीच बीच में लिखते जाएंगे, ठीक है। अपने पास उदाहरण है, एग्जाम्पल अपने पास x² माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए पहला, सर्वप्रथम x² व अचर पद को गुणा करें, ठीक है। यहां पर गुणा क्या आ रहा है, x² गुणा 6 बराबर 6x², ठीक है। दूसरा, x वाले पद के टुकड़े इस प्रकार करें कि
उनका योग तो उसी x वाले पद के बराबर आए। ठीक है, तथा गुणनफल एक्स स्क्वायर व अचर पद के गुणा। इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा इसलिए लिखा है कि सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा ना बन जाए। इनका गुणनफल एक्स स्क्वायर अचर पद के गुणा के बराबर आए। ठीक है, अदरवाइज यहां पर, अन्यथा यहां पर ये ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो -5x के टुकड़े, -5x के टुकड़े देखिए कैसे किए हमने, माइनस का 2x और माइनस का 5x, तो इनका योग तो क्या आ रहा है, -2x और -2x और -3x। ठीक है, तो इनका योग तो क्या आ रहा है, माइनस का 5x, और गुणा क्या आ रहा है इनका, -2x माइनस का 3x। इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 6x²। ठीक है, अच्छा अब टुकड़ों में भी क्या रहता है कि टुकड़े भी कई बार गलती कर देते हैं। मेन समस्या इसमें टुकड़ों की आती है। ठीक है, तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरा नंबर टुकड़े करना, इसको टॉपिक की तरह ही डाल देना। ठीक है, टुकड़े करना। अब टुकड़े कैसे करते हैं वो सुनिए। इसमें रोमन संख्या में पहला नंबर डाल लीजिए। यदि x² व अचर पद का गुणा पॉजिटिव धनात्मक आ रहा है, ठीक है, धनात्मक आता है, तब यदि x² और अचर पद का गुणा धनात्मक आता है, तब टुकड़ों का गुणनफल भी धनात्मक आना चाहिए। ठीक है, धनात्मक आना चाहिए। इसके लिए अब धनात्मक कब आएगा, या तो दोनों टुकड़े माइनस के हों, इसके लिए या तो दोनों टुकड़े माइनस के हों। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। ओके, और या दोनों टुकड़े प्लस के हों, क्योंकि प्लस से प्लस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और दूसरा, यदि x² व अचर पद का गुणा नेगेटिव ऋणात्मक आता है, तब टुकड़ों का गुणनफल भी ऋणात्मक आना चाहिए। ओके, इसके लिए दोनों टुकड़े विपरीत चिन्ह, अर्थात एक टुकड़ा तो प्लस का तथा दूसरा माइनस का होगा। ओके, अच्छा अब इसमें भी ये जान लेते हैं
कि प्लस माइनस कैसे हैं? यदि x वाला पद, ये इसके लिए ये है सेकंड वाले का ही, सेकंड वाले का आगे का पार्ट, ठीक है ना। यदि x वाला पद माइनस का है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का एवं छोटा टुकड़ा प्लस का होगा, ठीक है। और यदि x वाला पद प्लस का है तो बड़ा टुकड़ा प्लस का एवं छोटा टुकड़ा माइनस का होगा, ठीक है। ये आपके टुकड़े भी हो गए पूरे, ओके। तो भाई ये शुरुआत और खत्म पूरी तरह से हो चुकी है। अब आप क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 3 देखिए इसका, प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण नंबर 3, ठीक है। उदाहरण 3 क्या है? गुणनखंड द्वारा समीकरण, द्विघात समीकरण हमें क्या दे रखा है? हो हे या 2x² माइनस 5x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो इनके गुणा कीजिए, कर लो गुणा। क्या है? देखो गुणा करेंगे बगल में कर लिया करो, ये आपका रफ कार्य होगा, रफ वर्क, ठीक है। तो 2x² और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6x², ठीक है। तो और वो भी कैसा आ रहा है? प्लस का आ रहा है ना। अब भाई प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब माइनस का 5x है। अब माइनस है तो टुकड़े माइनस के होंगे, सीधी सी बात है। और दोनों के दोनों ही टुकड़े माइनस के होंगे क्योंकि इनका गुणा किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो आपको क्या कहा था कि टुकड़े या जब प्लस का आता है तो दोनों टुकड़े या तो माइनस के होंगे या दोनों ही प्लस के होंगे, ठीक है। अब यहां पर खुद माइनस 5x है तो दोनों टुकड़े माइनस के हो जाएंगे, तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0, ओके। अब इनको गुणा करके देख लीजिए, इधर गुणा करके देख लीजिए भाई, जोड़ने पर तो माइनस 5x आ रहा है, माइनस का 2x और माइनस का 3x को अगर गुणा करेंगे तो प्लस का 6x² आ रहा है। इसका मतलब टुकड़े सही किए हमने, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से अगर 2 कॉमन लिया, और सुनो 2 ही नहीं, यहां पर x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां पर x भी कॉमन आ रहा है भैया, दोनों में है x, तो 2x इसमें से ले लिया तो x बचेगा, यहां माइनस 2x यहां से पूरा का पूरा ले लिया तो 1 बचेगा। फिर यहां से देखिए, अब यहां से कॉमन लेते टाइम वही कि आपको ध्यान रखना होगा कि ये ब्रैकेट में जो संख्या आई वही यहां पर आनी चाहिए, ठीक है। तो x प्लस का आ रहा है ना, यहां पर देखिए x प्लस का आ रहा है तो हमें भी x को प्लस का ही रखना है, तो यहां से -3 कॉमन लेना होगा, ठीक है। क्या करना होगा अपने को? -3 कॉमन लेना होगा। तो यहां पर -3 कॉमन ले लीजिए आप। दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है। -3 कॉमन लेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये x है जाएगा और ये माइनस का 1। अब ब्रैकेट वाली संख्या सही है, समान है, तो इसका मतलब हमने गुणनखंड सही किया है। अब ब्रैकेट वाली को एक साथ लिख लीजिए, x - 1 और ये 2x - 3 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो, x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएंगे? x बराबर 1 आ जाएगा और यहां से 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ठीक है, ये 2 मान आ जाएंगे। अतः x बराबर 1 और 3/2 ये मान आ जाएंगे अपने पास, ओके। उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण 4 है, क्या है? द्विघात समीकरण
समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण क्या दे रखा हमें? द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x प्लस का 2, सॉरी 2 भी माइनस का ही है, 2 भी यहां पर माइनस का ही है, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब भाई इनको गुणा करके देख लीजिए, है ना, इधर गुणा करके देख लीजिए। गुणा करेंगे तो 6x² और माइनस के 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 12x² आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अपने को माइनस का चाहिए। अब माइनस का आ रहा है, इसका मतलब टुकड़े विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक, अब टुकड़े विपरीत चिन्ह के होंगे तो बात यह है कि कौन सा तो प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, 4 तिये 12 भी होता है ना, ठीक है, और 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन 6 और 2 विपरीत चिन्ह के होंगे तो 4 का अंतर है यहां पर, लेकिन अपने पास तो केवल माइनस एक्स ही है ना, यहां पर केवल अपने पास माइनस एक्स ही है। ठीक है, तो उन दोनों टुकड़ों में अंतर केवल एक का होना चाहिए, तो वो आ रहे हैं 3x और 4x। क्या आ रहे हैं? 3x और 4x। ठीक, अब कौन सा टुकड़ा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा वो हम बात कर चुके हैं कि विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई, यहां पर x किसका है? माइनस का। ठीक है, तो बड़ा टुकड़ा तो माइनस का होगा, मतलब माइनस का तो 4x होगा, और छोटा टुकड़ा प्लस का होगा, मतलब प्लस का 3x होगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, तो चलें आगे, आगे आ जाओ। ला 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 ला, एक बार आके चला जाता है, मेला दिलों का आता है। ए कालिया, चलो आगे टुकड़े करते हैं। 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों में है, देखो 2 6 में भी है और 4 में भी है। भाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 3, इसका मतलब इसमें 2 है, और 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब इसमें भी है। ठीक है, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और x भी है दोनों में, देखिए ये x रहा, ये x रहा। ठीक है, तो x भी ले लीजिए कॉमन। ओके, तो अंदर क्या बचेगा भाई साहब? अंदर बचेगा यहां से 2 का भाग 6 में 3 बार, है ना। कॉमन लेने का मतलब आपको बताया था कि दिक्कत आए कभी कॉमन लेने में तो आप भाग दे दिया करो। ठीक है, और x केवल एक ही लिया, x² अभी भी है, तो x बचेगा माइनस x, यहां से तो कॉमन ले लिया, है ना, यहां से तो x को बाहर ले लिया, 4 में 2 का भाग 2 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 3x माइनस का 2। ठीक है, ये अपने पास 3x माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, तो चलो आगे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर। अब यहां से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं ना, तो देखिए अपने पास यहां पर 3 है तो यहां पर नहीं है, यहां पर 2 है तो यहां पर 3 नहीं है, यहां पर x है तो यहां पर नहीं है, तो हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते रे मितवा। हे मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। जब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? कितने आदमी थे सरदार? एक ही था यहां पर, है ना, एक ही आदमी था, 3x माइनस का 2, ठीक, बराबर 0। ओके, तो यहां से देखिए भाई साहब, आप क्या कर सकते हैं, अपने पास ये ब्रैकेट वाली संख्या बराबर आ रही है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। अब गुणनखंड सही है तो आगे कर लीजिए, ब्रैकेट वाली संख्या को एक साथ और बाहर वाली संख्या को एक साथ, अंदर वाली एक साथ, बाहर वाली एक साथ, तो 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो यहां से 3x बराबर 2 आ जाएगा, तो x बराबर अपने पास 2/3 आ जाएगा, और यहां से 2x बराबर -1, तो x बराबर माइनस का 1/2। ठीक है, इसलिए x के क्या क्या मान आ गए? 2/3 और माइनस का 1/2, ये आ जाएंगे। ओके,
तो ये था भाई अपने पास उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 5 पर आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। क्या है एग्जाम्पल नंबर 5? हमें दे रखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। अब सबसे पहले तो इनको गुणा करके देख लीजिए, x² वाले पद और अचर पद को। 3x² इंटू 2 तो बराबर कितना आ जाएगा? 6x²। ठीक है। अब इसे 2 अंडर रूट 6 के टुकड़े कर लीजिए, तो अंडर रूट 6 ही होंगे। अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 दोनों माइनस के चिन्ह को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, है ना। और गुणा करेंगे अंडर रूट 6 को, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आ रहा है अपने पास प्लस का 6, और हमें भी प्लस का 6 ही चाहिए था। तो 3x² माइनस का अंडर रूट 6x माइनस का अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0। अब देखिए यहां से कॉमन कैसे लिख सकते हैं हम। कॉमन लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है इन अंडर रूट वालों में। तो देखिए भाई, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है ना। अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो उसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उसका स्क्वायर हट जाता है, अंडर रूट का स्क्वायर करते ही अंडर रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। ठीक है। x² माइनस इस अंडर रूट 6 को अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 ही आएगा। माइनस यहां से देखिए अंडर रूट 6 को वही अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2 लिख लिया, x लिख लिया, और इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख लिया, बराबर 0। ठीक है भाई। अब यहां से देखिए, अब अपने पास क्या क्या कॉमन आ सकता है? देखो अंडर रूट 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, x यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो अंडर रूट 3x, है ना। अपने को क्या क्या कॉमन ले लेना है? अंडर रूट 3 और x, तो यहां से अंडर रूट 3 और x कॉमन ले लिया, ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो एक अंडर रूट 3 फिर भी बचेगा और एक x बचेगा, अंडर रूट 3x। फिर माइनस, अब अंडर रूट 3 देखिए ये कॉमन ले लिया हमने और ये x ले लिया, तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा, केवल क्या बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है। अब देखिए भाई, अब आगे आइए, यहां पर अपने पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 2x है। ठीक है। अब यहां से हमें अंडर रूट 3x प्लस का चाहिए, तो अंडर रूट 2 इधर भी है और इधर भी है ना, यहां पर भी है, देखिए यहां पर भी है, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ओके, अब कॉमन कैसे लें, बात ये है, अंडर रूट 2 प्लस का लें या माइनस का लें, ये बात है। तो यहां पर माइनस का लेना होगा, क्योंकि हमें अंडर रूट 3x प्लस का चाहिए, तो यहां माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तभी आएगा प्लस का, तो अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, तो अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखिए अपने पास ब्रैकेट वाली संख्याओं को देखिए, क्या दोनों बराबर आ रही हैं? क्या बिल्कुल बराबर हैं, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो क्या करना होगा अपने को, यहां पर इन दोनों को ब्रैकेट वाली संख्या को एक साथ लिख लीजिए और बाहर वाली को एक साथ लिख लीजिए। तो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसी के ये भाई दोनों वही मान आ रहे हैं, तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसमें अंडर रूट 3 को नीचे भेज दीजिए, तो x बराबर अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से भी अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, और x बराबर अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने दोनों ही मान समान आ रहे हैं। ठीक है भाई। अब उदाहरण नंबर 6 देख लीजिए, उदाहरण नंबर 6 क्या है? ठीक,
उदाहरण 6 दे रखा है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप जानो। अब प्रार्थना कक्ष 4.1 में क्या दे रखा है वो देखिए। हमें इसको हल कर करा के हमें ये दे रखा है 2x², एक समीकरण हमें बना रखा है 2x² प्लस का x माइनस का 300। ठीक है, अब देखिए इनको गुणा करते हैं तो क्या आएगा भाई, गुणा करेंगे तो 300 माइनस का है और 2x² प्लस का है, तो माइनस का 600x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 600x²। ठीक है, अब भाई क्या करें, इन दोनों को गुणा कर लिया। अब इसके टुकड़े, तो भाई टुकड़ों में अंतर भी केवल x का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, केवल अंतर भी x का होना चाहिए। मतलब गुणा माइनस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। और बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा, छोटा टुकड़ा माइनस का होगा, क्योंकि यहां पर x किसका है, प्लस का है, इसलिए बड़ा टुकड़ा प्लस का, छोटा टुकड़ा माइनस का। दोनों विपरीत चिन्ह के क्यों होंगे, क्योंकि अपने पास गुणा किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो भाई गुणा कर लीजिए इनको। गुणा करके गुणा तो बाद में करेंगे, पहले टुकड़े करिए। अब टुकड़े देखिए 20 और 19, चलो आसपास तो क्यों चलते हो, 10 और 9 90 ही हो रहे हैं। 20 और 19, 19 दूना 38, 380 हो रहा है, तो ये भी आसपास नहीं है। ठीक है, तो 24 और 25 चलिए, है ना, 24 गुणा, थोड़ा सा दूर तो पहुंचेंगे ना, है ना, तो 24 गुणा 25, इनको भी गुणा करके देख लीजिए। 25 चौक 100, हासिल का 10 और 25 दूना 50 और 10 60 आ गया भाई, बैठ गया जुगाड़, बन गया अपना काम। ठीक है, तो यहां से भाई ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0। यहां से देखिए 2 इसमें है, यहां पर अपने पास 2 है, लेकिन 25 में 2 नहीं है, क्योंकि 25 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो केवल x कॉमन आएगा। केवल क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x कॉमन आएगा तो यहां से तो 2x हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, यहां से 2x और यहां से 25। अच्छा, अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों के दोनों देखो, 2x भी प्लस का है, 25 भी प्लस का है, तो 24 माइनस को बाहर लीजिए। ठीक है, अब 24 नहीं ले सकते, क्योंकि 24 लेते ही यहां पर केवल x बचेगा। तो यहां पर 2x बचाने के लिए अपने को क्या करना होगा, यहां पर आप लोग आपको 12 कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा, केवल 12 को कॉमन लेना होगा, ताकि अपने पास 2x आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, 2x आ जाए। ओके, और यहां से माइनस 12 ले लिया तो प्लस आ जाएगा। 12 का 30 में भाग, 12 दूना 24, बचा 6, 12 पंजो 60। ये अपने पास ब्रैकेट वाली संख्याएं समान आ गई, बराबर 0। इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये -24 है ना, इसको तो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो प्लस का 25 है उसको बाद में लिख लीजिए। तो -24 को पहले और प्लस के 25 को बाद में लिखेंगे, तो भाई देखिए क्या आ जाएगा, इनको भी मिटा लीजिए, माइनस का 24x और प्लस के 25x को। ठीक है, तो प्लस माइनस का 24x इसको तो पहले लिख लेंगे, और प्लस का 25x इसको बाद में लिख लेंगे। अब यहां से 2x कॉमन ले सकते हो आप आसानी से। 2x कॉमन लेंगे तो देखो यहां से अपने पास 2 भी आ गया और x भी आ गया, तो यहां से क्या बचेगा, अपने पास x बचेगा केवल। ठीक है, फिर माइनस, यहां से आप लोगों ने x ले लिया और 2 का 24 में भाग देंगे तो 12 बार आएगा। ठीक है, कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। ओके, तो यहां से इसको 12 लिख लीजिए, x माइनस 12। ठीक है, अब देखिए यहां से आप प्लस का 25 कॉमन ले सकते हैं, वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि अपने पास यहां पर x था, तो सीधी सी बात है यहां पर x कब आएगा, जब 25 लेंगे तो ये x आ गया अपने पास। ठीक है, अपने पास x आ गया, इसको लिख लीजिए। अब x आ गया तो यहां पर प्लस का कॉमन लिया था तो माइनस है। 25 का 300 में भाग कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, बचा 5, हो गया 50, 25 दूना 50 बराबर 0। अब ब्रैकेट वाली संख्या को देखिए, क्या दोनों समान है, क्या समान है, बिल्कुल, इसका मतलब अपना गुणनखंड सही है। सही है तो आप ब्रैकेट वाली संख्या को एक साथ लिखिए, x माइनस 12 और ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को एक साथ, x प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, यहां से x माइनस 12 को 0 के बराबर कर लेंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर लो, और x प्लस 25 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो यहां से x बराबर 1 तो 12 आ जाएगा, और x बराबर 1
25 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ये अपने पास सारे उदाहरण हो गए। तो अपनी 4.2 के सारे उदाहरण हो चुके हैं। अब 4.2 प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।